अगर कोई तुम्हें प्रवोक करता है और तुम तुरंत रिएक्ट कर देते हो, तो सच सुनो, तुम जीत नहीं रहे, तुम कंट्रोल हो रहे हो। लोग तुम्हें गुस्सा दिलाते हैं, तुम्हें एक्सप्लेन करने पर मजबूर करते हैं, और तुम सोचते हो कि तुम डिफेंड कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम अपनी पावर खो रहे हो। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने यह समझ लिया था, सबसे खतरनाक शक्ति लाउड नहीं होती, वो साइलेंट होती है। आज हम समझेंगे, नेवर रिएक्ट, नेवर एक्सप्लेन, जस्ट इग्नोर। रूल 1, रिएक्शन इज इक्वल टू लॉस ऑफ कंट्रोल। जब तुम रिएक्ट करते हो, तुम कंट्रोल छोड़ देते हो, तुम्हारी इमोशंस तुम्हें कंट्रोल करती हैं। रूल 2, एक्सप्लेन करना वीकनेस दिखाता है। जितना ज्यादा तुम एक्सप्लेन करते हो, उतना ज्यादा तुम वैलिडेशन मांगते हो। रूल 3, साइलेंस प्रेशर क्रिएट करता है। जब तुम जवाब नहीं देते, तो सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है। रूल 4, इग्नोर करना पावर है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। रूल 5, लोगों को तुम्हारी रिएक्शन चाहिए, वे तुम्हें ट्रिगर करते हैं ताकि तुम रिएक्ट करो। रूल 6, काम रहना डोमिनेंस है। जो व्यक्ति काम रहता है, वो सिचुएशन कंट्रोल करता है। रूल 7, ओवर एक्सप्लेनिंग वैल्यू गिराता है। कम बोलो, लेकिन इंपैक्टफुल बोलो। रूल 8, इमोशनल डिटैचमेंट जरूरी है। अगर तुम इमोशनली अटैच्ड हो, तो तुम ईजिली ट्रिगर हो जाओगे। रूल 9, हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं, कुछ चीजें इग्नोर करना ही जीत है। रूल 10, साइलेंस से रिस्पेक्ट आता है। जो व्यक्ति काम और साइलेंट है, लोग उसे सीरियस लेते हैं। डीप इनसाइट, द प्रिंस से इंस्पायर्ड एक प्रिंसिपल, अपीयर कंपोज्ड, नेवर शो वीकनेस। अब एक सच्चाई, तुम्हें हर बार सही साबित होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पावरफुल दिखने की जरूरत है। फाइनल रूल, रिएक्ट मत करो, एक्सप्लेन मत करो, इग्नोर करो। अब खुद से पूछो, क्या तुम कंट्रोल में हो या हर ट्रिगर पर रिएक्ट कर रहे हो? अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम इमोशनल रहोगे या पावरफुल बनोगे? अगर तुम अभी भी सुन रहे हो, तो अब हम उस लेवल पर पहुंच रहे हैं जहां लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहां उन्हें अपने ईगो पर कंट्रोल करना पड़ता है। तुम्हें लगता है, मुझे जवाब देना चाहिए, मुझे खुद को सही साबित करना है, लेकिन सच ये है, तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने यही समझा था, जो खुद को कंट्रोल करता है, वही दूसरों को कंट्रोल करता है। रूल 11, ईगो तुम्हें ट्रैप करता है। जब कोई तुम्हें चैलेंज करता है, तुम्हारा ईगो बोलता है, रिप्लाई करो, लेकिन वही तुम्हारी कमजोरी है। रूल 12, हर बात पर रिएक्ट करना एडिक्शन है। तुम हर चीज पर रिएक्ट करते हो क्योंकि तुम्हें हैबिट हो चुकी है। रूल 13, साइलेंस अनकंफर्टेबल होता है। जब तुम चुप रहते हो, तो तुम्हें अजीब लगता है, लेकिन वही ग्रोथ है। रूल 14, इग्नोर करना मास्टरी है। इग्नोर करना इजी नहीं है, ये प्रैक्टिस है। रूल 15, लोग तुम्हें टेस्ट करते हैं। कई लोग जानबूझकर तुम्हें प्रवोक करते हैं ताकि वे तुम्हारी लिमिट चेक करें। रूल 16, इमोशनल कंट्रोल रियल पावर है। अगर तुम काम हो, तो तुम क्लियर सोचते हो। रूल 17, ओवर एक्सप्लेनिंग इनसिक्योरिटी दिखाता है। जितना ज्यादा तुम एक्सप्लेन करते हो, उतना वीक दिखते हो। रूल 18, रिएक्शन तुम्हारी वैल्यू गिराता है। जो इजीली रिएक्ट करता है, उसे लोग सीरियसली नहीं लेते। रूल 19, साइलेंस मिस्टरी बनाता है। जब तुम कम बोलते हो, तो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं। रूल 20, कंट्रोल परसेप्शन, लोग वही देखते हैं जो तुम उन्हें दिखाते हो। द प्रिंस से इंस्पायर्ड एक प्रिंसिपल, बी काम आउटसाइड, स्ट्रेटेजिक इनसाइड। अब एक गहरी सच्चाई, तुम्हारा बिगेस्ट एनिमी कोई और नहीं, तुम्हारा अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है। इसलिए एक रूल याद रखो, पॉज लो, सोचो, फिर डिसाइड करो। अब खुद से पूछो, क्या तुम रिएक्ट कर रहे हो या कंट्रोल में हो? क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा एडवांटेज उसी के पास होता है जो खुद को मास्टर कर लेता है। अब सवाल यह है, क्या तुम खुद को कंट्रोल करोगे या इमोशंस के स्लेव बने रहोगे? अगर तुम अभी भी सुन रहे हो, तो अब तुम समझने लगे हो कि गेम बाहर नहीं चल रहा, गेम तुम्हारे अंदर चल रहा है। और अब हम उस स्टेज पर हैं जहां तुम सिर्फ रिएक्ट रोकना नहीं सीखोगे, तुम लोगों को पढ़ना सीखोगे। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने यही समझा था,
लोग तुम्हें कंट्रोल नहीं करते, तुम्हारी रिएक्शंस उन्हें पावर देती हैं। रियल ट्रूथ, लोग तुम्हारी एनर्जी पर खेलते हैं। जब कोई तुम्हें इरिटेट करता है, वो सिर्फ वर्ड्स नहीं बोल रहा, वो तुम्हारी इमोशनल एनर्जी को ट्रिगर कर रहा है। और जैसे ही तुम रिएक्ट करते हो, तुमने गेम हार दिया। रूल 21, प्रोवोकेशन एक स्ट्रैटेजी है। हर इंसल्ट रैंडम नहीं होता। कई बार लोग जानबूझकर तुम्हें प्रोवोक करते हैं। रूल 22, रिएक्शन उनको रिवॉर्ड देता है। जब तुम रिएक्ट करते हो, तुम उन्हें सिग्नल देते हो, तुमने मुझे अफेक्ट किया। रूल 23, इग्नोर सबसे पेनफुल रिस्पॉन्स है। लोग अटेंशन चाहते हैं, और जब उन्हें अटेंशन नहीं मिलता, वे फ्रस्ट्रेट होते हैं। रूल 24, कंट्रोल कॉन्वर्जेशन फ्रेम। जो व्यक्ति रिएक्ट करता है, वो फ्रेम फॉलो करता है। जो इग्नोर करता है, वो फ्रेम कंट्रोल करता है। रूल 25, साइलेंस डोमिनेंस दिखाता है। चुप रहना डर नहीं है, ये कंट्रोल है। रूल 26, हर बात वर्थ नहीं होती, हर सिचुएशन रिस्पॉन्स डिजर्व नहीं करती। रूल 27, कंफ्यूज लोग, इंप्रेस नहीं। जब तुम प्रेडिक्टेबल होते हो, तो लोग तुम्हें रीड कर लेते हैं। रूल 28, काम रहना साइकोलॉजिकल वेपन है। जब सामने वाला अग्रेसिव है और तुम काम हो, तो पावर तुम्हारे पास है। रूल 29, दूरी बनाना स्ट्रेंथ है। हर जगह प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। रूल 30, तुम डिसाइड करते हो। कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता जब तक तुम अलाउ नहीं करते। द प्रिंस से इंस्पायर्ड एक प्रिंसिपल, नेवर शो इमोशनल रिएक्शन, इट रिवील्स वीकनेस। अब एक गहरी सच्चाई, तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अनशेकेबल बनने की जरूरत है। फाइनल रूल, इग्नोर करो, ऑब्जर्व करो, कंट्रोल में रहो। अब खुद से पूछो, क्या लोग तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं या तुम खुद को कंट्रोल कर रहे हो? क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा एडवांटेज उसी के पास होता है जो कभी रिएक्ट नहीं करता। अब सवाल यह है, क्या तुम अपने इमोशंस पर जीत पाओगे या वही तुम्हें हराते रहेंगे? अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो, तो अब समय है इस पूरे सिद्धांत को एक अंतिम रूप देने का। क्योंकि अब बात सिर्फ रिएक्ट न करने की नहीं है, बात है ऐसी आइडेंटिटी बनाने की जिसे कोई हिला ना सके। फाइनल ट्रूथ, पावर रिएक्शन से नहीं, रिस्ट्रेंट से आती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं स्ट्रांग बनने के लिए जवाब देना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जो खुद को रोक सकता है, वही सबसे पावरफुल है। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने यही समझा था, कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। रूल 31, सेल्फ कंट्रोल इज इक्वल टू रियल डोमिनेंस। दूसरों को कंट्रोल करना आसान है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना, यही मास्टरी है। रूल 32, हर चीज पर ओपिनियन मत दो। तुम्हें हर टॉपिक पर बोलने की जरूरत नहीं है, साइलेंस तुम्हें एलिवेट करता है। रूल 33, इमोशनल इंडिपेंडेंस बनाओ। अगर तुम्हारा मूड दूसरों पर डिपेंड है, तो तुम वीक हो। रूल 34, रिस्पेक्ट खुद बनता है। रिस्पेक्ट डिमांड नहीं किया जाता, बिल्ड किया जाता है। रूल 35, डिस्टेंस क्लैरिटी देता है। हर जगह इन्वॉल्व रहोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। रूल 36, प्रेजेंस ही पावर है। तुम्हें लाउड होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इंपैक्टफुल होना है। द प्रिंस से इंस्पायर्ड एक अंतिम सिद्धांत, स्टे काम, स्टे साइलेंट, स्टे इन कंट्रोल। अब अंतिम सच्चाई, तुम्हें हर फाइट जीतने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को हारने से बचाना है। फाइनल माइंडसेट, कम रिएक्ट करो, कम एक्सप्लेन करो, ज्यादा ऑब्जर्व करो और इग्नोर करो। अब आखिरी सवाल, अगली बार जब कोई तुम्हें प्रोवोक करेगा, तुम क्या करोगे? तुरंत रिएक्ट या शांत रहकर इग्नोर? याद रखो, जो खुद पर कंट्रोल रखता है, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम इमोशनल रहोगे या अनशेकेबल बनोगे?